दोस्तों साथियों, यदा कदा पुलिस वालों की कुटिल नीति को, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति को यदा कदा लाते हैं और उसी कड़ी में हम कभी कभी ऐसे भी पुलिसकर्मियों की कहानी या उनकी सत्यता को उजागर करने का प्रयास करते हैं जो देश और समाज के लिए बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं कि अगर पुलिस वाला किसी के साथ न्याय कर देता है तो आम आदमी उसको देवता से कम नहीं मानता है, लेकिन वही आदमी बेगुनाह लोगों को फंसा दे, उसका मर्डर कर दे पैसे के लिए, गरीब आदमी को। तो दोस्तों साथियों, अभी अगर हमें याद रहा तो हमने एक सनी देओल की फिल्म देखी थी, डकैत फिल्म। उसमें किस तरह से पुलिस वाले 3 आदमियों को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। आइए हम घटना देखते हैं। फिरोजाबाद पुलिस वालों ने की पति की हत्या, दी जाए फांसी की सजा। नगला पचिया निवासी मृत बंदी आकाश के एक बेटा आयुष 06 वर्ष तथा दूसरी बेटी प्रिया 1.5 वर्ष की है। शनिवार को नगला पचिया के आसपास के गलियों में सन्नाटा पसरा था। घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन मृतक आकाश के घर मातमी सन्नाटा पसरा था। वह पत्नी की रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 1.5 वर्षीय बालिका गोद में लिए बेसुध पड़ी उसकी पत्नी थी। आकाश की पत्नी प्रीति ने अमर उजाला से बातचीत में कहा, पति बेलदारी का काम करते हैं, उनके काम से घर का खर्च नहीं चलता था। मायका सरजीवन नगर दूर था। 15 जून को किराए पर कमरा ले लिया था। वहीं थोड़ी थोड़ी सामान ला रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम एक साथ भरवा करके यहाँ ले आते। 17 जून को नगला पचिया में पत्थर की सिल लेने आई थी, सिलौटी जिसको बोलते हैं। पति मेरे साथ थे और कहा कि तुम चलो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। इसके बाद घर वापस नहीं लौटे। 19 जून खुद को वकील बता रहे थे। कोई आया होगा और अपने को वकील बता रहा होगा। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पति आकाश को थाना दक्षिण पुलिस ने पकड़ लिया है, 50,000 दो तो समझौता हो जाएगा। मैं गरीब आदमी, फिर भी मैं प्रयास करने लगी कि मेरा पति फंस गया है। तो लोगों से हम 1,000 2-2 हज़ार ढूंढ रहे थे, रो रो करके पैर पकड़ करके 50,000 किसी तरह से जुटाने के चक्कर में थे। मैं पैसे के इंतजाम करने में जुटी थी, तभी खबर आई कि पति की मौत हो गई। पति का आरोप है कि उसने पति का चेहरा देखा था तो उसकी चोटों के निशान थे। उन्होंने प्रीति ने कहा कि जब पति का मैंने चेहरा देखा, शरीर तो देखा नहीं बेचारी ने, तो उसका चेहरा लहूलुहान था। मेरे पति को ट्रॉमा सेंटर में जो पुलिस वाले तैनात थे उनके द्वारा पीटा गया है, उसने ऐसा कहा। क्योंकि मैंने कपड़े देखे थे तो उनके कपड़ों में मलमूत्र से खराब थे, मतलब बहुत गंदे संदे थे। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि मेरे पति की जिस प्रकार से पीट पीट कर हत्या पुलिस वालों ने कर दी है, इस तरह दोषी पुलिस वालों को फांसी सजा दी जाए। मेरे बच्चों की देखभाल हो, कुछ सरकार ऐसा कदम उठाए जिससे मेरा परिवार चल सके। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें लिखा कि जिले में एक दलित कैदी की जेल में जिस प्रकार से जान ली गई, ये दुखद है। तो दोस्तों साथियों, ये जेल से छूट करके आया होगा, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जेल के अंदर मर्डर हुआ, लेकिन वो तो सिल लेने गई थी, उसके साथ था, तो जेल के अंदर कैसे चला गया। दोस्तों, अमर उजाला में इस पेपर में भी कोई क्लियर बात नहीं और मैं वहां पहुंच भी नहीं पाया। सरकार दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित परिवार की मदद करे। साथ ही इस घटना के विरुद्ध आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों को पुलिस तुरंत छोड़े और उन पर दायर केस भी वापस ले। बहन मायावती जी, मैं एक अलग से आपको बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा, ये बहुत अच्छा किया,
बहुत ही अच्छा किया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप भी दलित समाज की हैं और दलित समाज की पीड़ा समझती हैं। लेकिन आपने अपने को एक इतना इतना हल्का कर दिया कि ये बात हवा में आई और हवा में चली जाएगी। आपकी बातों का अब पुलिस वालों पर, प्रशासन पर कहीं कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी औकात को चवन्नी अठन्नी की तरह उछाल दी है। बात बहुत गलत ढंग से मैं कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सही है। अब आप जो पैसा कमा लिया है उसी में कुंडली मारे बैठी रहो। जैसा कि हम सुनते हैं कि आज भी आपको जो है टिकट देती हो, पैसा लेकर के देती हो। अब पैसा लेकर के दिक्कत हो और आपको क्या, अब ये बातें करना छोड़ दो। बड़ा दुख होता है, आपने समाज को ऐसे गर्त में डाल दिया है कि समाज के लोग सोच नहीं पा रहे कि हम जाएं तो किधर जाएं। आपने समाज के साथ जो अन्याय किया है वो आने वाला आपका बुढ़ापा बताएगा। अब आप टुकुर टुकुर देखोगी। हो सकता है आपका विवेक जगे और उस समय जगे जब आप किसी लायक न रहो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें। और इसके बाद भूल गए, हम उस महिला के साथ पूरी संपत्ति के साथ कहते हैं कि, और मैं योगी और मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज पर ये जहाँ जो चाहता है वो पकड़ लेता है और कुछ कर नहीं पाते हैं हम लोग। सरकार सुनती नहीं, पुलिस वाले सुनते नहीं, अधिकारी कोई सुनता नहीं। हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? योगी जी कान खोल करके सुन लो, मोदी जी कान को खोल करके सुन लो। हम क्या करेंगे? हमारा समाज क्या करेगा? हम समाज वालों से कहते हैं कि सारे लोग जागो और एक साथ जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। ये सवर्ण है, ये जागेंगे नहीं। ये जब तक इस देश को बर्बरता के चंगुल में नहीं पहुंचा देंगे, ये तुमको सपने में भी कभी जो है सम्मान नहीं देंगे। बराबरी तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने साथियों को भेजिए। मेरी तरफ से निवेदन कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।